हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरो कार्ड रीडिंग। और डियर गाइस, आज की टैरो कार्ड रीडिंग में जो है वो कवर करेंगे हम कि आपकी जो पर्सन है या जो आपके पार्टनर है उनकी इंटेंशन आपके लिए क्या है, उनका इंटेंशन आपको लेकर क्या है, क्या चल रहा है उनके माइंड में डियर गाइस आपको लेकर, इसी चीज़ को टैरो कार्ड में देखेंगे। जनरल रीडिंग है तो सभी लोग देख सकते हैं मेरी टैरो कार्ड रीडिंग, और टाइमलेस भी है। नो टाइम बाउंडेशन, आपको जब भी रीडिंग मिलेगी, क्योंकि मेरी मोस्टली सारी रीडिंग जो है वो टाइमलेस रीडिंग ही होती है। मैं हमेशा टाइमलेस रीडिंग करती हूँ ताकि आज मैं कर रही हूँ रीडिंग, आपको जब भी मिले आप इस रीडिंग को वेरी इजीली देख सकते हैं। नो टाइम बाउंडेशन। तो देखते हैं कि जो आपके पार्टनर हैं उनके मन में आपको लेकर क्या चल रहा है, क्या इंटेंशन है, उनकी क्या फीलिंग्स हैं, वो क्या सोच रहे हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन, जो भी कुछ होगा कवर करेंगे डियर गाइस। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। चलिए तो कार्ड्स ले लेते हैं पहले। आई थिंक सफल हो चुके हैं, कार्ड्स स्ट्रक हो रहे हैं, लेकिन बहुत कार्ड स्ट्रक हो रहे हैं, आज रुक रहे, कार्ड आने को तैयार नहीं है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, कार्ड ही बता रहे हैं कि उनके दिल की बातें आपको पता नहीं चल रही हैं, ऐसा कार्ड यहाँ पर बोल रहे हैं। स्टक हो रहे हैं ना, क्योंकि कार्ड देख रहे हो, मतलब कार्ड में जो एनर्जीज आ रही है ना, जितनी देर से मैंने सफल कर रही हूँ मैं, ये बता रही है, ये एनर्जीज पता चल रही है इस कार्ड से कि आप उनसे क्लियरिटी मांग रहे हो, ठीक है, लेकिन उनकी साइड से क्लियरिटी तो बहुत बड़ी चीज़ है, आपको रत्ती भर कुछ पता नहीं चल रहा है, ये दिख रहा है। अभी देखते हैं। यस, हालांकि कप्स में एनर्जीज़ है, जब भी कप्स में एनर्जीज़ आती है ना, 8 ऑफ कप्स में, तो आप समझ लीजिएगा, क्योंकि मून भी है, तो इस समय जो इनकी स्थिति हो रही है ना आपके पार्टनर की, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो रही है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में और तनाव में ही दिखाई दे रहा है इंसान। और इमोशनल, अगर मैं बोलूँ तो इमोशनल लेवल पर बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा टूटी हुई एनर्जीज़ है, एंड फ्यूचर के बारे में सोचते हुए मुझे दिख रहे हैं। इनकी जो एनर्जीज़ आ रही है, इनको देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत कुछ चल रहा है माइंड में, बहुत कुछ अप एंड डाउन्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा हुए हैं आपके साथ, आप दोनों के बीच में, ठीक है, इसमें ऑन ऑफ सिचुएशन भी बहुत हुई है, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब डीप होता है ना, कि गहराई से सोचता है ना इंसान फ्यूचर के बारे में, देन फिर पास्ट में आ जाता है, माइंड की पास्ट में क्या हुआ था, देन फिर फ्यूचर में जाता है, और फिर प्रेजेंट के बारे में सोचता है ना। ऐसी स्थिति हो रही है इस इंसान की, इस पर्सन की आपके लिए, कि पहले तो ये सोचते हैं कि आपके और उनके बीच में कितना कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ कितना बढ़िया था, सडन क्या हो गया हमारे बीच, देन फिर प्रेजेंट में सोचते हैं कि आज तो बिल्कुल ही बेकार हो गया है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, वो मुझे नहीं समझ रही है, मैं उसे नहीं समझ रहा हूँ, या मैं उसे जो भी है अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। देन फ्यूचर के लिए हमने क्या प्लानिंग की थी, कितना कुछ सोचा था फ्यूचर के लिए, मतलब ऐसी वाइब्रेशन जो मुझे मिल रही है, डेफिनेटली ये एनर्जीज़ यहाँ पर हो रही है ना, कि क्या सोचा था, क्या ड्रीम्स देखे थे, सब कुछ डिस्टर्ब हो गया, मतलब मन जो है ना, मन उदास भी है, स्विंग कर रहा है। दिन में कई बार ऐसा होता है कि आपके बारे में सोचकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, और कई बार तो एनर्जीज ऐसी भी मिल रही है कि रोने वाली स्थिति हो जाती है, रोने लगते हैं ये। चलिए अभी और देखते हैं। करियर की एनर्जीज़ को देखो तो करियर एकदम तबाह दिख रहा है, एकदम डिस्टर्ब दिख रहा है डियर गाइस, बहुत ज़्यादा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो, फोकस नहीं कर पा रहे हैं करियर पर, मेंटली एंड फिजिकली बहुत ज़्यादा वीक दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा। इस समय इनकी सेहत का बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो सकता है। सेहत में जो मेरे को एनर्जीज दिख रही है उसमें डिप्रेस्ड होना, और हो सकता है कि डॉक्टर के से भी एडवाइस लेनी पड़ गई हो इनको, और डॉक्टर्स के भी जाना पड़ा हो, और ऐसे एनर्जीज इनकी दिख रही है। और अगर मैं इस कार्ड को आपकी साइड से देखूं
तो भी मुझे एनर्जीज़ कुछ इसी टाइप की मिल रही है कि आप इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो ना कि मतलब जैसे कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो जाना या बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की वजह से चक्कर आ जाना या लो फील करना, ऐसी सिचुएशन हो सकते हैं कि आपकी भी हो रही हो, ठीक है। क्योंकि एनर्जीज़ यहाँ पर आपके पार्टनर की तो बिल्कुल मतलब ऐसी दिख रही है कि एकदम करियर वगैरह बिल्कुल फोकस नहीं कर पा रहे, और इनका जो करियर पर ये फोकस नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं अगर आपकी सोल होंगे, आप सोल कनेक्शन होगा आप में, ठीक है। अगर आप सोलमेट होंगे एक दूसरे के, तो जैसे मैं इनका देख रही हूँ ना कि करियर इस समय बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। सोल कनेक्शन में क्या होता है, सोल कनेक्शन में मोस्टली वही चीज़ें होती हैं जो एक के साथ हो रही होती है वो सेम दूसरे के साथ भी हो रही होती हैं। आप एक साथ हो या आप अलग अलग हो, एक प्लेस पर हो या डिफरेंट प्लेस पर हो, डजेंट मैटर, ठीक है। तो जो एनर्जीज़, अगर आप सोल होगे तो आप भी वीक फील कर रहे होगे, आप भी स्ट्रेस में होगे, डेफिनेटली आप भी अपने करियर पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रहे होगे लाख कोशिशों के बावजूद भी, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है, और भी कार्ड्स लेंगे देन सब कुछ जो है वो देखने की कोशिश करेंगे। एस ऑफ वेंट्स है जो कि यहाँ पर कहीं ना कहीं ये भी बता रहा है कि मन जो है वो बना रहे हैं आपके पास लौट आने का, क्योंकि पास्ट की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग ये बहुत ज़्यादा मतलब पास्ट को मिस कर रहा है इंसान, ठीक है। और थोड़ा सा इनकी जो एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर ये भी दिख रही है, क्योंकि इस समय मुझे लग रहा है कि आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो बिल्कुल साइलेंस वे में बैठे हुए हो, आप भी, ठीक है। क्योंकि आप इनको कांटेक्ट करते करते थक गए हो और अभी आप साइलेंस में बैठ चुके हो, बिल्कुल चुप करके, ऐसा लग रहा है, एनर्जीज मिल रही है आपकी। और एकदम आप उनको ना तो कोई कॉल ना कोई मैसेज, जैसा वो अगर कांटेक्ट में भी है तो आप भी चुप करके बैठ गए हो, अगर सेम प्लेस पर या घर में भी हो गए तो भी आप शांत होकर बस ये देख रहे हो कि ये अब इनका ये क्या करेंगे या फिर ये बोलेंगे कि नहीं। तो मतलब एनर्जीज मुझे आपकी मिल रही है कि आप भी काफ़ी साइलेंस हो, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि आपके साइलेंस का असर इनके ऊपर बहुत गहरा पड़ रहा है। आप तो चुप हो ये सोच कर, क्योंकि आप कह कह कर थक गए ना कि मुझे क्लियरिटी दो, मुझे समझाओ, मुझे बताओ। अब आप शांत होकर बैठ गए हो, ठीक है, कि भाई ठीक है, अगर आपको नहीं अंडरस्टैंड हो रहा है तो फिर मैं शांत हो जाता हूँ, मैं ही साइलेंस हो जाता हूँ। तो आप तो इस समय कुछ लोगों की मुझे एनर्जी मिल रही है, सबके साथ हो सकता है कि रेजोनेट ना करे ये बात, लेकिन हाँ इतना दिख रहा है कि आपने इनको इतना बोला है, इतने कॉल मैसेज किए, लेकिन वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आया। देन आपको फील हुआ और आप चुप करके बैठ गए, शांत करके, कि ठीक है भाई मैं यूनिवर्स के भरोसे बैठ जाता हूँ, अब जो होगा वो यूनिवर्स की कृपा से होगा। लेकिन आपके साइलेंस का जो असर है ना वो इनके ऊपर बहुत ही गहरा पड़ रहा है, ठीक है। इंटेंशन इनका जो मुझे सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, इनका जो इरादा मुझे सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है आज की डेट में, डियर गाइस, नाइट ऑफ कप्स में एनर्जीज जा रही है। नाइट ऑफ कप्स में अगर किसी की एनर्जीज जाती है तो मतलब कहने का साफ हो जाता है कि हाँ ये इंसान आपको देखकर बदल रहा है। मतलब आपकी जो चुप ही है, आपका जो शांति है, आपकी जो साइलेंस एनर्जीज है, या आप बहुत ज़्यादा सैड हो, ये भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा सैड हो, इन्हें ये फील हो रहा है, या फिर क्योंकि सोशल मीडिया वगैरह पर भी आपको स्ट्रक कर रहे हैं, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन इनको आपके लिए मिली है कि आप जो है वो बहुत स्ट्रेस फील कर रहे हो, आप बार बार इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो और आप इनके लिए बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड और परेशान हो। तो आपको देखकर भी इनका जो इंटेंशन है वो चेंज हो रही है, बदलाव आ रहा है, आपको देखकर खुद बदल रहे हैं, और इनको ये लग रहा है कि मतलब इन्हें आपको इस तरीके से अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, मूव ऑन नहीं करना चाहिए। 7 ऑफ कप्स है, ठीक है। ये 7 ऑफ कप्स यहाँ पर इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि इस पर्सन के पास जितने भी लोग हैं इस समय पर, मोस्टली ऐसे लोग हो सकते हैं जो इन्हें आपके लिए मिसगाइड कर रहे हैं। एनर्जीज यहाँ पर है और उनको आपके पार्टनर समझ नहीं पा रहे हैं, ये भी बता देती हूँ मैं, क्योंकि मिसगाइड तो कर रहे हैं ये जो भी हैं। हो सकता है कि कोई फ्रेंड्स में लोग हों जो इन्हें मिसगाइड करने में लगे हुए हैं आपके लिए, है ना। और ये सोच तो बहुत कुछ रहे हैं कि नहीं मेरा पार्टनर को मैं जितना जानता हूँ या मैं जितना जानती हूँ ऐसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये मिसगाइड करने में ये लोग जो है ना वो लगे हुए हैं, अपना
मिसगाइड करे जा रहे हैं, देन आपके पर्सन उन लोगों के साथ कांटेक्ट में है और उनकी बातों को सुन रहे हैं, लेकिन उनकी जो एनर्जीज आ रही ना, ये वाली जो फर्स्ट कार्ड हमने देखा था, वो एनर्जीज यहाँ पर यही रिप्रेजेंट कर रही है कि ना मूड स्विंग हो रहा है, क्योंकि यहाँ से फ्रेंड्स हो, फैमिली मेम्बर्स हो, कोई थर्ड पार्टी हो जो बहुत ज़्यादा इनको अपनी तरफ खींचने में लगा हुआ है, अपने कंट्रोल में करने में लगा हुआ है, लेकिन ये उनको अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं। ठीक है, नहीं अंडरस्टैंड कर रहे होंगे तो चुप करके उनका सुन रहे, उनका साथ दे रहे, तो बात तो वही हो गई ना। तो यहाँ पर इतना गहराई में क्यों सोच रहे हैं, इसी वजह से, क्योंकि यहाँ से कहीं ना कहीं बोला जाता है और ये आपको सोच रहे हैं कि नहीं मेरा पार्टनर तो ऐसा नहीं था, आज प्रेजेंट में ऐसा कैसे हो गया, हमने तो फ्यूचर में प्लानिंग की थी। इधर आप भी एकदम साइलेंस वे पर हो और सोशल मीडिया पर आप इनको लगातार स्टॉक कर रहे हो, आप बहुत डिप्रेस्ड हो, ये भी चीज़ इनको पता है। तो इनको अब ऐसा लग रहा है, मतलब क्या हो रहा है ना कि जैसे ये आपके बारे में पता कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर आपको भी स्टॉक कर रहे हैं और आप इनको स्टॉक कर रहे हो, दोनों ही लोगों की दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पर एनर्जी सेम दिख रही है। आज की एनर्जीज में एक बात मैं बोलना चाहूँगी, आज तो मेरे को ज़्यादातर एनर्जी सोलमेट की दिखाई दे रही है, सोल कनेक्शन वालों की एनर्जीज है ना। तो इनको क्या लग रहा है आपके पार्टनर को कि आप जो है आप इनके बिना नहीं रह पा रहे हो, तो जो प्रेम होता है ना, जो दिल से प्रेम होता है वो जाग जाता है, जो फीलिंग्स, जो भावनाएं, जो लव होता है ना, वो जागृत हो जाता है ना। जैसे पता चलता है कि हाँ वो मुझसे इतना प्यार करता है, मुझसे इतना प्यार करती है कि वो अपसेट है इन दिस टाइम जब हम नो कांटेक्ट में हैं। तो पहले तो कांटेक्ट था ना आपका, तो वो फीलिंग्स जागृत हो गई हैं, एनर्जीज जागृत हो गई, अंडरस्टैंड। तो ये है और राशियाँ जो यहाँ पर बन रही हैं, मीन राशि है, वृश्चिक राशि है, मेष राशि है, सजिटेरियस, लियो, कैंसर, कैप्रिकॉन, जामिनी, लिब्रा, टॉरस, हाँ ठीक है, टॉरस यानी कि वृषभ राशि भी है। एंड ठीक है, तो ये राशियाँ यहाँ पर बन रही है। अभी आप यहाँ पर ये देखो 2 ऑफ कप्स में यहाँ पर ये भी मैं बोलूँगी कि आपके रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं नज़र भी लगी हुई है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज है ना कि आपका जो प्यार था ना, आप दोनों का प्यार, आप देख रहे हो ये 2 पर्सन कितना ज़्यादा मतलब एक दूसरे से अटैच है, कितना ज़्यादा फीलिंग्स है एक दूसरे के लिए, भरा पड़ा है प्यार एक दूसरे के लिए, सपोर्ट भी कर रहे हैं एक दूसरे को। लेकिन यहाँ पर ना एक जो पर्सन है ना, वो आप देख रहे हो उसकी नज़र है आपके ऊपर, और शायद अगर मैं आपसे पूछूं तो डेफिनेटली आप बोलोगे कि हाँ मैम, एक है ऐसा पर्सन, चाहे फैमिली से हो चाहे कोई हो, जिसको हमारे प्यार से बड़ी प्रॉब्लम है, हमारे रिलेशनशिप से बहुत प्रॉब्लम है, हम उसको बोल भी नहीं रहे, कुछ कर भी नहीं रहे, हम तो सिर्फ अपने आप से जो है वो मतलब रखते हैं, देन उसके बाद भी उसको प्रॉब्लम है। तो ये वही पर्सन है, और इसका जो इन्वॉल्वमेंट आ रहा है ना, ये इन्वॉल्वमेंट भी ना आप लोगों को बहुत अलग किया है। ठीक है, तो ये एनर्जीज आ रही है और देखते हैं कार्ड्स, और कार्ड्स देखते हैं। देखो यहाँ पर मैरिज को लेकर थोड़ा सा इनका ये दिख रहा है मेरे को कि कहीं कहीं एनर्जीज में आ रही है कि मतलब मैरिज को लेकर, जैसे इन्होंने पहले आपसे मूव ऑन कर लिया था और लगातार इन्होंने ये बोला था कि मेरी फैमिली एग्री नहीं है मैरिज के लिए, और इस वजह से मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में ही अच्छी खासी निगेटिव एनर्जीज हो गई थी, मतलब लाइक आर्ग्यूमेंट्स, लाइक झगड़े और ऐसी चीज़ें जो बहुत ही ज़्यादा मतलब एक दूसरे को ना काफ़ी ज़्यादा लाइक होता है ना कि ईगो में आ जाना और झगड़े हो जाना, आर्ग्यूमेंट्स होना, ब्लेम करना, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। तो ऐसी एनर्जीज़ में यहाँ पर बीच में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लेकिन अभी क्या है ना कि नो कांटेक्ट हो रहा है। ठीक है, और नो कांटेक्ट सिचुएशन में इनका जो रिलेशनशिप है वो हो सकता है कि इस बीच फैमिली वालों ने किसी और के साथ करवा दिया हो, लाइक एंगेजमेंट, लाइक कुछ भी ऐसा है ना, लाइक मैरिड टाइप का कुछ भी। तो ये पर्सन जो है ना, वो ये वहाँ से रिलेशनशिप ब्रेक करना चाह रहे हैं, किसी थर्ड पर्सन से ब्रेक करना चाह रहे हैं वो रिलेशनशिप, एंड आपके साथ कंप्लीटली जो है वो रिलेशनशिप अगेन
स्टार्ट करने की एनर्जीज आ रही है। इसमें जो मेरे को एनर्जीज दिख रही है, डिफरेंट साइड मैरिड की भी हो सकते हो आप, कंडीशन आपकी हो सकती है एक्स्ट्रा मैरिटल लव, या फिर लव लिव इन में रहे हो आप, लव रिलेशनशिप में हो सकते हो, या फिर मैरिज वालों के लिए जो दिखाई दे रहा है, मैरिज वालों के लिए ये दिखाई दे रहा है कि आपकी शादी या आपकी मैरिज जो है वो यहाँ पर अभी जब भी हुई है अभी हुई है, क्योंकि कुछ एनर्जी से मुझे रिसेंटली मैरिज दिख रही है। लाइक रिसेंटली मैरिज से अगर आप मैं बोलूँ तो 2 साल 3 साल भी हो सकता है कि हो गए हों, ये भी रिसेंटली है, कोई ऐसा नहीं है। 5 मंथ 6 मंथ भी हो सकते हैं कि हुए हों, या फिर मतलब अराउंड 2-3 ईयर्स के अराउंड ही मैरिज का मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है ज़्यादा, ठीक है। लेकिन फैमिली जो है वो आपको अलग करवा दी है, ये चीज़ मुझे दिख रही है, और गलत गाइडेंस फैमिली की है, ठीक है। और गलत गाइडेंस की वजह से मतलब इन्होंने रिलेशनशिप ब्रेक कर दिया है। बट अब जो इनका जो इरादा है, जो इनका इंटेंशन है, वो इनका यही लग रहा है कि मतलब ये अपनी फैमिली को, ये अपने परिवार को, या अपने प्यार को, या आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। मतलब आपसे रिलेटेड एनर्जीज मिल रही है कि वो दूर नहीं जाना चाहते, वो इस रिलेशनशिप को आपके कंटिन्यू करना चाहते हैं, ठीक है। सो यूनिवर्स से दिल से प्रेयर करूँगी कि यूनिवर्स मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, यूनिवर्स प्लीज़, मैं डेली प्रेयर करती हूँ आपसे, मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं उनका रियूनियन हो जाए। ये वाला कार्ड मैं लूँगी। ओके बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। देखिए मैंने अभी जस्ट नाउ प्रेयर किया, आपने सुना होगा। तो एंजल्स क्या कह रही है हमसे कि लुक फॉर ए साइन। भाई आपको साइन कुछ दिख रहा है क्या? एंजल्स आपको कुछ साइन देंगे 24 आवर्स के अंदर, कोई साइन मिलेगा आपको। जो कार्ड है ना, कार्ड के एनर्जीज के अकॉर्डिंग 24 आवर्स, ध्यान दीजिएगा। कुछ ऐसा साइन अगर आपको मिल रहा है, इट मीन्स कहीं ना कहीं इस इंसान की एनर्जीज आपके लिए बहुत तेज़ी से आपकी साइड आ रही है। और साइन जो होगा वो या तो आपको नेम दिखेगा उनकी, कोई कॉल मैसेज अगर आ गया फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आ भी सकता है कोई कॉल मैसेज, या कोई दोबारा से रियूनियन के बारे में बात हो सकते हैं। नंबर्स 5 मेरे को बहुत दिख रहा है, नंबर्स 9 मेरे को बहुत दिख रहा है। 9 और 5 पर नज़र रखिएगा। ये घंटे, आवर्स एंड मिनट्स, लाइक इस डेट पर भी ध्यान रखिएगा। साइन का मैंने बताया, 2 पक्षी अगर एक साथ दिख रहे हैं तो भी आप उसको रखिए। जो लव वर्ड होते हैं उनकी तरफ न फोकस करके रखिए। एंड कुछ फेरी के आपको कुछ विंग्स मिले उसकी तरफ भी ध्यान रखिएगा। मतलब 24 आवर्स में कोई साइन मिलेगा आपको अपने पर्सन का, जिससे आपको ये पता लगेगा, कंफर्म हो जाएंगे आप कि भाई ये इंसान की इंटेंशन आपके लिए बहुत पॉजिटिव है और ये आपकी लाइफ में आना चाहता है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। एंजल्स वो साइन आपको देंगी। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने क्या साइन ऐसा मिला। हो सकता है कोई ड्रीम्स आए उनका, या सडन उनसे रिलेटेड कोई चीज़ आपके सामने आ जाए, इस चीज़ का भी गौर कीजिएगा। कुछ तो ऐसी उनसे रिलेटेड कोई सॉन्ग ऐसा है जो वो सॉन्ग बार बार आपको सेंड करते थे, या कोई मैसेज ऐसा पर्टिकुलर, कुछ भी उनसे जुड़ी कोई भी याद का अगर साइन मिल जाता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा ज़रूर, मैं भी जानना चाहती हूँ। एक कार्ड्स और लेंगे हम, इसमें से लेते हैं, एनर्जीज नहीं आ रही है उसमें। तो मैंने बता दिया ना, तो इनका जो इंटेंशन दिख रहा है वो आपके लिए ब्रेकअप के बाद, ठीक है, क्योंकि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन दिख रहा है, तो मोस्टली ब्रेकअप के बाद एनर्जीज चेंज हुई हैं, ठीक है। ब्रेकअप के बाद या अलग होने के बाद इन्होंने कहीं ना कहीं आपके प्यार को जाना है और समझा है, ठीक है। आपके प्यार को जाना है, समझा है। उससे क्या हो रहा है कि इनका जो खिंचाव आपसे दूरियां हो गई थी ना, वो खिंचाव इनका अगेन आपके पास हो रहा है, अगेन आपकी साइड हो रहा है। क्योंकि ब्रेकअप में क्या होता है ना कि इंसान अकेला हो जाता है, और अकेले होने के बाद उसे असल में सच में समझ में आता है कि हाँ भाई हमारा प्यार जो है ना स्ट्रॉन्ग है, मैं रह नहीं पा रहा हूँ, लाइक, है ना। तो कितना प्यार तुम्हें करते हैं आज हमें पता चला, ये महसूस हुआ, लाइक सॉन्ग भी है ना ऐसा कोई। तो यहाँ पर सोलमेट एनर्जीज निकली है,
ठीक है। तो डेफिनेटली सोल एनर्जीज है आज की रीडिंग में, और सोल कनेक्शन है आपका, और जो पार्टनर है आपके, जो भी लोग रीडिंग देख रहे हैं, ये आपके सोलमेट पार्टनर है। और इसीलिए ये कार्ड ने प्रूफ कर दिया है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने रीडिंग में यही बात जस्ट कही थी कि मुझे सोल कनेक्शन दिख रहा है, एंड कार्ड ने जो है ना वो प्रूफ कर दिया कि डेफिनेटली आप दोनों के बीच में सोलमेट है। तो देखो एक बात तो पक्की है, सोल कनेक्शन है ना अलग नहीं होगी, आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लो, क्योंकि जब सोल ही आपकी, आप कितने जन्मों का सफ़र तय करके आप इस जन्म में आ गए, फिर भी आप एक दूसरे से अलग नहीं हुए, तो फिर आप क्या अलग हो गया? आपकी सोल ही एक दूसरे से कनेक्ट है। तो जब सोल एक दूसरे से कनेक्ट है तो उसको तो कोई अलग नहीं कर सकता ना। तो यहाँ पर एनर्जीज मिल रही है डियर गाइस। बॉटम ऑफ कार्ड और देखेंगे हम, एंड पर्सनली गाइडेंस अगर आपको टैरो कार्ड रीडिंग मेरे से लेनी है, जन्म पत्री कुंडली एनालिसिस करवानी है मेरे से, तो आप ले सकते हैं। मेरा जो नंबर है ना वो आपको मेरे वीडियो पर ही मिल जाएगा, वहाँ से लेकर आप मुझे मैसेज कर सकते हो फॉर पेड सर्विस के लिए। नेम प्लेस आप सेंड कर दीजिएगा, मेरी सपोर्टिंग टीम होगी वो आपको अपॉइंटमेंट दे देगी। तो बॉटम ऑफ कार्ड की स्थिति को चेक करेंगे, बॉटम ऑफ कार्ड की स्थिति को देखकर ही जो है वो हम रीडिंग को फिनिश करेंगे। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड कर दे यूनिवर्स, मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं उनका रियूनियन हो जाए, मेरे व्यूवर्स का रियूनियन हो जाए। तो बॉटम ऑफ कार्ड यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग का संकेत दे रहा है। बॉटम ऑफ कार्ड की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होती है ना। मतलब लास्ट में होगा क्या आपके रिलेशनशिप का, एक न्यू बिगनिंग की तरफ संकेत दे रहा है ये कार्ड, जो कि ये बता रहा है कि जो टूटा हुआ चीज़ें हैं, जो टूटी हुई चीज़ें हैं, जो अभी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, या उम्मीद है आपको कि हाँ अब नहीं जुड़ पाएगा, उसी में बॉटम ऑफ कार्ड आपको न्यू बिगनिंग का संकेत दे रहा है पूरी तरीके से। सो डियर गाइस, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग, एंड टेक केयर, बाय बाय।